जरा सोचो, ये हरी भरी अरावली की पहाड़ियां जो दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई हैं, सदियों से हमारी रक्षा कर रही हैं। ये वो दीवार है जो राजस्थान की धूल को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती हैं, बारिश का पानी जमीन में पहुंचाती हैं और हमारी हवा को थोड़ा साफ रखती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। हाल ही में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ वो पहाड़ियां जो 100 मीटर से ऊंची हैं, उन्हें ही असली अरावली माना जाएगा। जो पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी हैं, उन्हें काटकर माइनिंग की जा सकती है, रियल एस्टेट के लिए बेचा जा सकता है। लेकिन अरावली में 90% पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी ही हैं। अगर उनको काट दिया तो नतीजा क्या होगा? दिल्ली में धूल के तूफान और बढ़ जाएंगे, दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। राजस्थान और हरियाणा में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या गलत? क्या ये पर्यावरण का कत्ल है या जरूरी डेवलपमेंट? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, उस फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है और उससे हमारे भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक स्टोरीज पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब समझ आ जाएगा कि ये पूरा मामला क्या है, और कमेंट में बताना आप क्या सोचते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि अरावली की पहाड़ियां क्या है। ये भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, जो करीब 350 मिलियन साल पुरानी है। अरावली की पहाड़ियां पृथ्वी की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। कुल मिलाकर 800 किलोमीटर लंबी है। पर्यावरण की रक्षा में इनका सबसे बड़ा रोल है। ये थार डेजर्ट की रेत को दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की तरफ आने से रोकती हैं, जैसे कि ये उत्तर भारत के लिए ग्रीन बैरियर या शील्ड का काम करती हैं। अगर ये पहाड़ियां ना हो तो उत्तर भारत में डस्ट स्टॉर्म्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दिल्ली की एयर क्वालिटी पहले से ही इतनी खराब है, तो सोचो अगर ये ग्रीन बैरियर हट जाएगा तो दिल्ली का क्या हाल होगा। साथ ही ये बारिश का पानी जमीन में सोखती हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और ये पहाड़ियां वाइल्ड लाइफ को भी घर देती हैं, जैसे टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और रामसर साइट्स। भारत UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन सम्मेलन का मेंबर है, जिसका गठन 1996 में हुआ था, जिसका उद्देश्य है रेगिस्तान को फैलने से रोकना। दुनिया के 197 देशों ने UNCCD नाम का समझौता किया था। UNCCD के तहत भारत में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसका उद्देश्य है अरावली पहाड़ियों के आसपास 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरी दीवार बनाना, लाखों पेड़ लगाकर। अब समस्या क्या थी? सालों से अरावली में माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ये पहाड़ियां घट रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी इशू थी अरावली की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। अलग अलग स्टेट्स में अलग डेफिनेशन थी। हरियाणा में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, राजस्थान में कुछ और थी। इससे क्या होता था, इल्लीगल माइनिंग बढ़ गई, क्योंकि कोई क्लियर रूल नहीं था कि कौन सी पहाड़ी अरावली मानी जाएंगी और कौन सी नहीं। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ने एक डेफिनेशन दी थी कि 3 डिग्री से अधिक ढलान वाली पहाड़ियां, 100 मीटर बफर और 500 मीटर घाटी चौड़ाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पहाड़ियां मानी जाएंगी। लेकिन ये भी कंट्रोवर्शियल थी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC ने 2024 में रिपोर्ट दी कि इन डिफरेंसेस की वजह से इल्लीगल माइनिंग हो रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में TN गोदावर्मन थिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे केसेस में चल रहा था। 10 जनवरी 2024 को कोर्ट ने CEC को डायरेक्ट किया कि जियोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ अरावली की क्लासिफिकेशन को चेक करें। फिर 9 मई 2024 को कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें MOEF NCC, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, FSI, CEC और GSI के लोग थे। कमेटी को बोला गया कि 2 महीने में यूनिफॉर्म डेफिनेशन की रिपोर्ट दें। कमेटी ने MOEF NCC के थ्रू 3 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब कोर्ट ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI को आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरी अरावली रेंज की मैपिंग करनी है। 10 जनवरी 2024 को कोर्ट ने CEC को डायरेक्ट किया कि जियोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ सारी अरावली पहाड़ियों का डिटेल्ड नक्शा बनाना है। कौन सी जगह असली अरावली हिल्स हैं, मतलब कि 100 मीटर से ऊंची हैं, और कौन सी अरावली की रेंज में आती हैं, इन सब का क्लियर मार्क करना है। FSI भारत सरकार की वो एजेंसी है जो सैटेलाइट इमेजेस, GIS टेक्नोलॉजी से फॉरेस्ट और हिल्स का मैप बनाती है। ये एजेंसी ऐसे कामों में एक्सपर्ट है। अब ये मैप कैसे बनेगा? ये बनेगा जियो टैग्ड से। मैप पर GPS कोऑर्डिनेट्स यानी कि जियो टैगिंग से हर जगह का एक सटीक लोकेशन मार्क होगा। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये जगह अरावली है या नहीं, सब डिजिटल और एक्यूरेट होगा। अब इन सब का खर्च कहां से आएगा? वो आएगा कैंपा फंड से। कैंपा यानी कि कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जब कोई कंपनी या प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड काटता है
है, जैसे माइनिंग या रोड बनाने के लिए, तो वो कंपनी कैंपा को पैसे देती है। ये पैसे कैंपा फंड में जमा होते हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल पर है। ये फंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, पेड़ लगाने और ऐसे एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स पर खर्च होते हैं। यहाँ मैपिंग का खर्च इसी फंड से निकलेगा। मैपिंग के बाद इलीगल माइनिंग बंद हो जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये मैपिंग होने तक नई माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये नई डेफिनेशन और कोर्ट का ऑर्डर सही है या गलत। चलो हम दोनों तरफ के फायदे और नुकसान देखते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली बचाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। MOEF-NCC यानी पर्यावरण मंत्रालय को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE के साथ मिलकर एक खास प्लान बनाना है। इसका नाम है MPSM। MPSM मतलब मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी सस्टेनेबल माइनिंग का मास्टर प्लान। मतलब अरावली में माइनिंग हो भी तो सही तरीके से हो, प्रकृति को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। इस प्लान में क्या होगा? इससे होगा मैक्रो लेवल EIA यानी बड़े लेवल पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो पूरी अरावली एरिया का बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेकअप होगा, जिसमें ये पता लगाएंगे कि माइनिंग से क्या क्या नुकसान होगा या हो सकता है, हवा पर क्या असर पड़ेगा, पानी की जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अरावली के जंगल और जंगल के जानवरों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वहाँ के लोकल लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। ये सब स्टडी करके एक बैलेंस्ड प्लान बनेगा। जहाँ जरूरी हो वहाँ माइनिंग अलाउड होगी, लेकिन प्रकृति को बचाते हुए। जब तक ये प्लान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक कुछ माइनिंग बंद रहेंगी और कोई नई माइनिंग भी नहीं होगी, सिवाय क्रिटिकल मिनरल्स के जो कोर एरियाज है, जैसे कि टाइगर रिजर्व्स, ESZs, वाटर बॉडीज के आसपास 2 किलोमीटर तक कोई माइनिंग नहीं होगी और रामसर साइट से 500 मीटर तक माइनिंग पर पूरा बैन है। इससे इल्लीगल माइनिंग रुकेगी क्योंकि अब FSI के द्वारा जियो टैग्ड के साथ क्लियर मैपिंग हो जाएगी। हाँ, इसका इकोनॉमिक साइड से कुछ फायदा हो सकता है, जैसे कि राजस्थान जैसे स्टेट्स में लीगल माइनिंग से जॉब्स बढ़ेंगी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी और बिना किसी नुकसान या वेस्टेज के सही तरीके से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होंगे। लेकिन अब इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो भी देख लेते हैं। नई डेफिनेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 100 मीटर से नीची पहाड़ियां अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी और राजस्थान में तो अरावली की 90% पहाड़ियां इसी कैटेगरी में आती हैं। मतलब वो एरिया अब माइनिंग, रियल एस्टेट या कमर्शियल यूज के लिए ओपन हो सकता है। कल्पना करो, दिल्ली NCR के ठीक बाहर जो ग्रीन बैरियर था वो अब कट जाएगा। नतीजा, डस्ट स्टॉर्म्स और खतरनाक हो जाएंगे। याद है 2023 का वो तूफान जब AQI 500 पार हो गया था? वो बढ़ेगा क्योंकि अरावली थार डेजर्ट की रेत को रोकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाएगा। राजस्थान और हरियाणा में पहले से वाटर क्राइसिस है, ये और बिगाड़ेगा। वाइल्ड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? नील गाय, लेपर्ड्स जैसे जानवर डिस्प्लेस होकर शहरों में घुस आएंगे। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ये पहाड़ियां कार्बन सिंक है, इनके कटने से CO2 एब्जॉर्ब कम होगा। अब इस बात पर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ हाइट के आधार पर पहाड़ियों को नापा जा रहा है। 2010 में FSI ने जो डेफिनेशन दी थी वो फिर भी कुछ हद तक ठीक थी, क्योंकि उसमें डिटेल ज्यादा थी। उसमें पहाड़ी का स्लोप, वैली की विड्थ, पहाड़ी की ऊंचाई और लंबाई सब था। बस इसी बात पर विवाद हो रहा है। जयपुर, अलवर, सीकर और उदयपुर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सीकर में लोग नारे लगाते हुए हर्ष पर्वत पर चढ़ गए, कह रहे हैं अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ। उदयपुर में एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो रुके नहीं। राइट टू ब्रीथ इंडिया की अरावली यात्रा चल रही है। हरियाणा और गुजरात में भी लोग आवाज उठा रहे हैं। लोग कह रहे, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल कंपनियों के नाम। ये पहाड़ियाँ हमारी माँ है जो हमें धूल से बचाती है, हमें पानी देती है, हमें सांस लेने लायक हवा देती है। एक बार दिल से सोच कर देखो, तुम्हारे बच्चों को वो धूल भरी दिल्ली मिले जहाँ सांस लेना भी सजा बन जाएगा, जहाँ नील गाय और लेपर्ड्स सड़कों पर भटकते फिरेंगे क्योंकि उनका घर छिन गया है। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का भविष्य है। और देखो इन बच्चों को, इन लोगों को जो सड़कों पर उतर आए हैं, प्लैकार्ड्स लिए, आंसू लिए, चिल्ला रहे हैं अरावली बचाओ। उनकी आंखों में वो दर्द है, वो गुस्सा है, वो उम्मीद है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम अब नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। देखो इन लोगों को जो पेड़ लगा रहे हैं, नई जिंदगी दे रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, चुप मत बैठो। इस वीडियो को शेयर करो, हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सांस लेता है। #सेव अरावली पोस्ट करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, change.org पर सर्च करो सेव अरावली और अपना पिटिशन साइन करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अरावली यात्रा ज्वाइन करो, पेड़ लगाओ, आवाज उठाओ, क्योंकि अरावली बचानी है तो दिल से बचानी है। ये लड़ाई हमारी है, हमारे बच्चों की है। अगर हम साथ आए तो ये पहाड़ियां फिर हरी भरी रहेंगी। हम जीतेंगे। थैंक यू, दिल से थैंक यू कि तुमने एंड तक सुना। अब एक्शन का समय है। कमेंट में लिखो, मैं अरावली बचाऊंगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अरावली बचाओ, खुद को बचाओ। जय हिंद।